वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कर्ज है, जो ज़िना के शौकीन है उनके लिए यह हदीस में बतौर तोहफा दे रहा हूं और उम्मीद है कि वो कबूल करके उसको अपने दिल में उतारेंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, ज़िना वो कर्ज है। हर कर्जा इंसान अपनी मर्जी से अदा करता है, लेकिन ज़िना वो कर्ज है जो इंसान अपनी मर्जी से अदा नहीं करता। इधर उसने किया, उधर वो कर्ज अदा हो जाता है। यानी तुमने किसी की बहन के साथ ज़िना किया, माफ कीजिएगा ये जुमले सुनने की ताकत रखी हदीस है। अगर हदीस ना होती तो मैं कभी जुर्रत नहीं करता ये बात करने की। अगर तुमने किसी की बहन के साथ ज़िना किया तो तुम्हारी बहन के साथ भी ज़िना किया जाएगा। अगर तुमने किसी की मां के साथ ज़िना किया तो तुम्हारी मां भी महफूज न रहेगी। अगर तुमने किसी की बेटी पे बदनजरी की तो तेरी बेटी भी महफूज न रहेगी। कितना बागैरत है जवान तू, तेरी गैरत को अब कायनात देखेगी कि अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तू दूसरों की बेटियों को बचा ले, तेरी बेटियां बच जाएगी। अगर तू किसी की बहन को बचाना चाहता है, अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो दूसरे की बहन को बचा ले, तेरी बहन बच जाएगी। वरना अगर तूने किसी की इस्मत को तार तार किया तो तू चाहे या न चाहे तेरी बहन की आबरू भी न बचेगी। मेरे आका फरमाते कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। एक आलिम ने एक बादशाह को यह हदीस पढ़कर सुनाई, कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा मौलवी साहब ये हदीस नहीं होगी, आप हमें डरा रहे हैं इससे, ये हदीस नहीं होगी और हदीस है तो होकर रहेगी। बादशाह ने कहा हम बादशाह लोग हैं, हमारी बेटियों पर हाथ डालने के लिए कौन हिम्मत करेगा? हमारी बेटियों पे हाथ डालने के लिए हिम्मत कौन करेगा? उस आलिम ने हाथ उठा दिए, अल्लाह ये हदीस है मैंने पढ़ी है किताब में, अब इस हदीस की सदाकत को तो इस बादशाह पे जाहिर कर दे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि बादशाह की बेटी जो शहजादी थी वो रोते हुए कमरे में आई, महल में आई। बादशाह खड़ा हो गया, क्या हुआ? कहा अब्बाजान मैं बाजार से गुजर रही थी, किसी एक लड़के ने मुझे पकड़ा और मेरे गालों पर उसने अपने गाल रख दिए। बादशाह की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटी जा। जब वो चली गई तो बादशाह ने उस आलिम से कहा कि मैं तस्दीक करता हूं कि ये हुजूर की हदीस है। कहा क्यों? थोड़ी देर तो पहले तुम बड़ी बातें कर रहे थे। कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाक दामनी से गुजारी, लेकिन एक मर्तबा मुझ पे शैतान ने गलबा किया और मैं जिना के लिए गया, लेकिन जिना के लिए गया एक औरत के गालों पे गाल रखा, लेकिन मुझे डर लगी, फौरन में हट गया। तो जितना जिना मैंने किया था उतना मेरी बेटी के साथ हो गया। यहां पर एक इबरत की बात बताऊं, जो जिना नहीं करते उनकी बेटियों की आबरू अल्लाह बचाता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने एक वाकया लिखा जिसे आप दिल के कानों से सुने। वो लिखते हैं कि एक शख्स बूढ़ा हो गया, 5 बेटियों का बाप था, वो 5 बेटियों का बाप बूढ़ा हो गया, नमाज का पाबंद, इबादत का पाबंद, तकवा परहेजगारी में पूरे इलाके में अपनी मिसाल आप था। बिस्तर पे पड़ गया, मां भी बीमार हो गई, 5 बेटियां इस कदर तंग आ गई, किसी के घर जाती है, काम करती है, मेहनत करती है, माँ बाप का इलाज करती है। एक दिन बड़ी बेटी को ख्याल आया कि कब तक ये गुर्बत, ये तकलीफ, ये मुसीबत, इससे निकलना है। तो उसके जहन में एक बात आई कि इससे निकलने के लिए तरीका यह है कि ज्यादा माल आने का बस एक जरिया है कि हराम काम करो। एक काम करते हैं, जहां शहर की फाहिशा औरतें बैठती है वहीं चल करके मैं भी बैठूंगी। जब कोई आएगा कीमत तय होगी, आबरू बेचकर दौलत कमा लेंगे। आजकल ये बहुत बड़ा अलमिया है,
दर्द दिल के साथ कहूं, इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा लॉजों में किसी की बेटियां बिक रही है तो वो मुसलमानों की बेटियां। कुछ तो नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पे गुनाह कर रही है, लेकिन अक्सर मुस्लिम बच्चियों का हाल ये है कि वो गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते अब इस मंजिल पर पहुंच गई कि उन्होंने अपनी आबरू बेचना शुरू कर दिया है। काश कि मेरी कौम के लोग अपनी बेटी की मंगनी में 3-3 और 5-5 लाख रुपए खर्च करने की बजाय उन गरीब की बेटियों की आबरू को बेचने से बचा लेते। कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि मुस्लिम बेटियां बिक रही है, उनकी आबरू बिक रही है। उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी उम्मत है, दुनिया का हर मुसलमान है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ रोजा नहीं है, इससे बड़ी इबादत यह है कि तुम अपनी मेहनत की कमाई से किसी की आबरू को बिकने से बचा लो, किसी की आबरू को तहफ्फुज दे दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो लड़की के बारे में बुजुर्ग लिखते हैं कि वो लड़की निकली बाप को ये कहकर मैं अभी आती हूं, और आने के बाद जब वो निकली है तो रात देर गए, वो शाम को रात देर गए जब वो लौटी, शाम को निकली थी, रात देर गए जब वो लौटी तो लौटने के बाद वो बाप के पास बैठ करके और माँ के पास कदमों पे बैठकर बहुत रोई। खाली हाथ गई थी, खाली हाथ वापस आ गई। बाप ने कहा बेटी इतना क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? माँ ने कहा बेटी इतना क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? उस वक्त उस लड़की ने कहा पहले आप लोग मुझे माफ करें फिर बात बताऊंगी। उस वक्त तो माँ बाप ने कहा बेटी हमने तुझे माफ किया, गलती क्या हुई? कहा गलती करने गई थी लेकिन हुई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते बहनों को फाका कशी करते हुए देखते देखते मेरे दिल के जज्बात उभरे और मैंने सोचा मैं अपनी बहनों को फाके से बचाऊंगी, मैं अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करूंगी। हूं बेटी कोई कारोबार नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि जहां शहर की औबाश और फाहिशा औरतें जिना का अड्डा सजा कर बैठती है, मैं भी वहां जाकर बैठ जाऊंगी। जब कोई आएगा मजबूत सौदा करूंगी और आबरू बेचकर अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करूंगी। लेकिन अब्बा जब मैं बन संवर कर वहां जाकर के बैठी तो मेरी जैसी हसीन वहां कोई औरत नहीं थी, लेकिन जो भी मेरे सामने आता खुदा जाने क्या होता, उसकी नजरें झुक जाती, वो मेरी तरफ नहीं देखता और मेरे बाजू की औरतों की तरफ बढ़ जाता, उनके साथ सौदे करता, उन्हें लेकर के चला जाता। मैं शाम से लेकर रात देर गए तक बैठी रही, वो बाजार चलता रहा, लेकिन मुझ जैसी खूबसूरत वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन कोई मेरी तरफ नहीं आया। जो मेरे सामने आया नजरें झुक गई, आगे चला गया। बाप ने आंसू पोंछते हुए कहा बेटी अगर 1000 दिन तक भी तू वहां बैठती तो तुझको कोई नहीं छूता, इसलिए कि तेरे बाप ने आज तक के किसी औरत को नजर भर करके नहीं देखा। और मेरे नबी का फरमान हक है, कमा तदीन तुदान, जब हमने किसी को नजर भर के नहीं देखा तो हमारी बेटी कैसे देखी जाएगी? जब हमने लोगों को तहफ्फुज़ फराहम किया। अपनी बेटियों की आबरू का सौदा मत करो। अगर तुम किसी की बेटी की इज्जत को तहफ्फुज दोगे तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों की इज्जत को तहफ्फुज अता फरमाएगा। और अगर तुमने किसी की बेटी की इज्जत को तार तार किया, बहुत जल्द इस कर्ज को चुकाने के लिए तैयार हो जाएं। हर कर्ज अपनी मर्जी से देते हो, जिना वो कर्ज है जो अपनी मर्जी से नहीं
वो खुद ब खुद अदा हो जाता है। अब अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बेटियों की मोहब्बत है, खुदा के लिए पाक दामन हो जाओ। जाते जाते इतना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।